आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मूलांक 1 के बारे में बताने वाली हूँ। मूलांक 1 के अंदर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करिए, या तो नंबर 1 हो या नंबर 10 हो, नंबर 19 हो या 28, क्योंकि 19 का टोटल भी वही बना। ठीक है, उसको जब हम ऐड करते हैं तो नंबर 1 आता है। अगर ये नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ के हैं तो इसका टोटल आएगा नंबर 1। तो आप लोग मूलांक 1 वाले हैं। फिर उसी हिसाब से अगर हम 1 और 9 को देखते हैं तो 9 मतलब मंगल के गुण, सूर्य और मंगल दोनों के गुण होंगे उसके अंदर। उसके बाद हम जो अगर नंबर 2 और 8 को देखते हैं तो उसके अंदर चंद्र के और शनि के कॉम्बिनेशंस भी पाए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद वो नंबर 1 बनेगा। ये दोनों के गुण भी इसके अंदर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि नंबर 1 वाले लोग होते कैसे हैं, उनके देवता कौन से होते हैं। प्रत्यक्ष देव हैं सूर्य देव, विष्णु जी की आराधना करिए सूर्य के लिए, नंबर 1 के लिए। तो वो एक हमारी बॉडी के अंदर जैसे रीढ़ काम करती है ना, स्ट्रेट एकदम सीधे खड़े हैं। हम खड़े कैसे हो पाते हैं? तो हमारी रीढ़ ही नहीं काम करेगी तो हम लोग तो खड़े नहीं हो पाएंगे, एकदम बेड रेडन हो जाएंगे। तो 1 नंबर का कमाल यही होता है कि वो अब पूरी बॉडी को भी खड़ा करके रखते हैं। जिसके घर में होता है वहाँ पे भी सबको खड़ा कर मतलब कान पकड़ के खड़े कर देना नहीं है। खड़े करने का मतलब है वो बॉस है, राजा है वो वहाँ के। ठीक है, जिस घर में भी 1 नंबर है समझो वो किंग है, उसकी चलती है और किसी की नहीं चलती उसके आगे। ठीक है, अब उसके अंदर क्या क्या वो करते हैं देखिए। जैसे सूर्य होता है ना, उसके आसपास सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। सूर्य बीच में होता है तो वो अपने ऑर्बिट के आसपास जितने भी उनके प्लैनेट्स हैं सब घूम रहे हैं। तो वो सूर्य तो वहीं रुका रहता है, वो कहीं नहीं घूमता, मतलब कि वो किंग है और बाकी के सब उसकी जी हजूरी करेंगे, जी मालिक जी मालिक जी मालिक। तो वो लीडर्स होते हैं, वो हेड होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के। अगर कोई लेडी होगी वो नॉन वर्किंग भी होगी तो वो घर के अंदर बॉस होगी, बॉस वो है वहाँ पर। ठीक है, अब सपोज करिए कि इनके बाकी गुण वगैरह बताने के बाद सपोज करो कि 1 के साथ 2 नंबर जुड़ जाए, यानी कि 1 के साथ 2 का कॉम्बिनेशन हो जाए, वाइफ हो जाए नंबर 1, हस्बैंड हो जाए नंबर 2। तो आपको क्या लगता है, हस्बैंड की बात चलेगी? मतलब ही नहीं, वहां पे चलेगी सिर्फ वाइफ की बात। वाइफ चिल्लाएगी, वाइफ बोलेगी और हस्बैंड चुपचाप सुनेगा। ठीक है, अब उसके वो चुपचाप क्यों सुन रहा है? क्योंकि वो एक सैटेलाइट है, नंबर 2। ठीक है, वो सैटेलाइट है, उसको रोशनी कहाँ से मिलेगी? नंबर 1 से, यानी कि सूर्य से मून को लाइट मिलती है। जब लाइट मिलती है तभी तो वो रात को शाइन कर पाता है। ठीक है ना, तो वो उसकी उधार की रोशनी होती है, वो सैटेलाइट होता है। तो इसलिए उसको भी वो रानी है, समझ लो वो रानी है 2 नंबर, और वो राजा है तो राजा के अंडर उसको भी रहना पड़ता है। अब 2 नंबर और 1 नंबर का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए। अब इनके गुण है डोमिनेटिंग, ईगो, गर्दन अकड़ी हुई, रौब जमाना, गुस्से से बोलना, लड़ाई झगड़े में पहल करना, चीख चीख के बोलना, ग्रम्बल करना, हर जगह रौब जमाना। और ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। अगर आप इनको किसी के अंडर काम करने के लिए लगा दोगे तो चलो जी साइड हो जाओ। अगर कोई इनके बराबर रौब जमाना, यानी कि आप छोटी पोजीशन पे आए हैं, यानी कि डॉटर इन लॉ आई है नंबर 1 की, मदर इन लॉ पहले से नंबर 1 है। ठीक है, तो इन दोनों में आपस में कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती। वो भी राजा है तो वो भी राजा है। तो अब इन लोगों के लिए सल्तनत अलग अलग चाहिए, राजा बनने के लिए अलग अलग किंगडम्स चाहिए इनके लिए। ये एक ही किंगडम में दोनों फ्लरिश नहीं कर पाते। वो कहता है मैं किंग, वो कहता है मैं किंग। ठीक है, तो ये जो है डिस्प्यूट्स इसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। अब नंबर 1 वालों को जहाँ पे भी, अगर आपका कोई बच्चा नंबर 1 है तो आपने जहाँ पर भी उनको फ्लरिश करना, तो आप देखेंगे एक ग्रुप ऑफ लोग होंगे और उनके वो लीडर होंगे। उन्हें रॉब सुनने की आदत या ऑर्डर्स मानने की आदत नहीं होती, उनको ऑर्डर देने की आदत होती है। मैंने तो कितने 1 नंबर वालों को देखा है कि वो इतना भी अपने बच्चों को इधर मत चलो उधर मत चलो, मॉर्निंग में वो अगर अपने बच्चों को उठा रहे हैं तो बड़े रौब से उठाएंगे, चल भाई चल उठ जा। ठीक है ना, और अगर 2 नंबर वाले होंगे तो वो प्यार से उठाएंगे, उठो बेटा आपने स्कूल जाना है।
तो वो एक मिलिट्री ऑर्डर उनके अंदर होता है, चाहे वो मिलिट्री में हो चाहे ना हो, तो वो अपने आप ही उस तरह का रौब और दबका रखने की उनको आदत होती है। नंबर 1 वालों को जो सबसे ज़्यादा इनकी फैमिली में परेशानी किस चीज़ से होती है, उनके एग्रेसिव ओवर ईगो, ये उनकी फैमिली में डिस्प्यूट्स ले आती है। उसका कारण क्या है? ये दूसरे के ऊपर ओवर हावी होने की कोशिश करते हैं, जो सबको उतना पसंद नहीं आता। मतलब अनलिमिटेड रौब जमाने की कोशिश करते हैं, जिस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो 1 नंबर वालों के लिए मेरी हिदायत कि ज़रूरत से ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं बने। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा डोमिनेट करोगे, क्योंकि आगे के नंबर्स ज़रूरी नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग या आपके आगे दबने वाले हों। सपोज कर लो आपके साथ बैठने वाला या आपका लाइफ पार्टनर नंबर 6 है। नंबर 6 आपसे दूर हो जाएगा, बिल्कुल कट लेगा, क्योंकि वो शुक्र का नंबर है। 1 नंबर के साथ उसकी कहाँ से बनेगी? आप खुद सूर्य जो है वो शुक्र को पसंद ही नहीं करता। 8 नंबर वालों के साथ आप 8 नंबर वालों के साथ आपकी बनेगी नहीं, क्योंकि आप 8 नंबर वालों को आप पसंद नहीं करते। वो पिता पुत्र शनि और सूर्य वाला हिसाब किताब हो गया। और शुक्र के साथ इसलिए नहीं बनती क्योंकि वो शुक्र को वो गंदा बच्चा मानता है जिसके साथ मिलके उसका बेटा बिगड़ गया। शुक्र को इस तरह का सोचते हैं सूर्य, तो उनके साथ उनकी नहीं बनेगी। तो आप क्या करते हैं, लास्ट में आप ज्यादातर अपने इस ईगो के अंदर अकेले रह जाते हैं। अकेलेपन का नंबर भी तो है ना, लोनलीनेस का नंबर। आप अकेले खड़े रह जाते हैं। कारण क्यों? क्योंकि इतना फटफट के बोलोगे, गुस्से से बोलोगे, इतना रौब जमाओगे, इतना डोमिनेट करोगे, सबके ऊपर अपना ही राज या वर्चस्व चाहोगे, तो मतलब ही नहीं ना आपके साथ कोई टिके। धीरे 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 करते करते एक शेड होता जाता है, यानी कि आपसे दूरी बनाता जाता है और आप अकेले रह जाते हैं। ये अकेलेपन का भी नंबर है, नंबर 1। ठीक है, अब हम एक चीज़ के बारे में और भी बात कर लेते हैं। ये चीज़ बड़ी समझने वाली है इस चीज़ के अंदर कि सूर्य जिस टाइम उगता है मॉर्निंग में, तो क्या होता है, 1 नंबर वाले उसी टाइम एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद सूर्य अस्त तक उनसे मैक्सिमम जितना काम करवाना है करवा लो। उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं होती काम करने की, क्योंकि जब तक सन का पीरियड रहता है वो तब तक ही एक्टिवली काम कर सकते हैं और उसके बाद वो डाउन होने लगते हैं। इसीलिए जो 1 नंबर वालों को अगर रात की कहीं जॉब मिल जाए तो वो कोप नहीं कर पाते, उसके साथ हो नहीं पाती उनसे, क्योंकि वो तो सुबह सूर्य के समय पे रहने वाले लोग हैं, तो वो रात में कैसे जाग सकते हैं या कर सकते हैं। उसके बाद 1 नंबर वालों के साथ एक दिक्कत और बड़ी रहती है कि उनको सर में बहुत दर्द होता है। तो उनको अपने सोने की अगर प्लेस ईस्ट रखनी है, अगर वो ईस्ट की तरफ सिर करके सो रहे हैं, तो उन्हें यह ध्यान रखना है कि उनको सुबह जल्दी उठना है। अगर वो आलस करेंगे, या वैसे वो आलसी मैक्सिमम होते नहीं है, क्योंकि वो आप कोई भी काम कर रहे होगे ना, तो वो काम भी आपके हाथ से ले लेंगे, क्योंकि उनको आपका काम पसंद ही नहीं आएगा। उनको हमेशा सबसे बेस्ट काम करना है और सबसे बढ़िया तरीके का काम करना है और सामने रखना है अच्छा करके, क्योंकि वो लीडर हैं, वो सबसे बेस्ट हैं, सन है, सूर्य हैं, सबसे बड़े हैं। तो जो सबसे बड़ा होगा उसका काम भी तो सबसे बढ़िया ही होना चाहिए ना। तो उनको आपका किया हुआ काम पसंद ही नहीं आता, दूसरों का और किसी का भी उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद अगर वो सूर्य नमस्कार करें, यानी कि सुबह सूर्य के समय उठें और सूर्य की आराधना करें। वो अगर सूर्य आराधना के बारे में आप देखना चाहते हैं, सूर्य नमस्कार कैसे, वो मेरी सूर्य वाली वीडियो में आप देख लेना, क्योंकि अब मैं उसके बारे में बताऊंगी तो टॉपिक बड़ा लंबा हो जाएगा। उसके बाद इन्हें क्या करना है कि इन्हें बिल्कुल भी किसी भी तरीके से रात के समय के काम या सलाहें नहीं बनानी। इनको जो दिन के समय के काम है वही ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे और वही उसी टाइम की सलाहें जो हैं इनको कारगर साबित होती हैं। रात की सलाहें भी नहीं बनानी चाहिए। सूर्य की आराधना विशेषकर इनके लिए बहुत ही अच्छी रहती है। विष्णु भगवान की भी आराधना करें तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर ये अपने घर में ईस्ट की वॉल के ऊपर सूर्य लगा दें तांबे का, तो और भी अच्छा फल देगा इनको। ईस्ट की वॉल के ऊपर कम से कम 7 फुट ऊंचा देख लें, जगह देख के वहाँ पे आप सूर्य लगा दें, तांबे का बना हुआ, पीतल का भी लगा सकते हैं, तो आपके लिए और भी बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो एक ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको 2 नंबर के साथ इनका रिलेशन बताया, 6 के साथ बताया, 8 के साथ बताया कि 8 के साथ अच्छा नहीं चलता। अब हम 3 नंबर वालों के साथ इनके रिलेशन की बात कर लेते हैं। 3 नंबर वालों के साथ इनका रिलेशन अच्छा जाता है।
एक्चुअली वो दोनों ही डोमिनेटिंग होते हैं, यानी कि वो भी गुरु है 3 नंबर भी, तो वो चाहता है मेरा रहे, रॉब रहे, लेकिन सूर्य जो है वो भी वो चाहते हैं मेरा रॉब रहे। लेकिन वो दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि सूर्य ये जानता है कि ये गुरु है, इसका पद ऊंचा है, मुझे इसे रिस्पेक्ट देनी है 3 नंबर वाले को, ठीक है। और 3 नंबर वाला ये जानता है कि ये राजा है, तो इसकी पदवी वैसे ही मेरे से ऊंची है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे की शर्मो शर्मी, एक दूसरे का सम्मान करते हुए ही अपनी ज़िंदगी बहुत बढ़िया निकाल लेते हैं। 1 नंबर और 3 नंबर, उसके बाद 1 और 4। अब 1 और 4, 4 की भी ईगो उतनी बड़ी, ठीक है। उसके बाद सूर्य की भी ईगो बहुत बड़ी। अब सूर्य चिकित्सा में भी है, वो केमिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इस तरह के भी होते हैं, वो चिकित्सा में भी है। जबकि राहु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का है, वो उस चीज़ के अंदर आएगा। तो इन दोनों का ये ग्रहण भी तो बना देगा, तो इन दोनों को एक्चुअली ज़्यादा बनती नहीं, क्योंकि अकड़ा और अकड़ा क्या करेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो वो आपस में, वो उसकी अपनी ईगो, वो उसकी अपनी ईगो, दोनों एक दूसरे के डाउन नहीं आते। तो वैसे कहते हैं दोनों के नेचर्स एकदम सेम है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के साथ ज़्यादा एडजस्ट नहीं करते, क्योंकि राहु जो है वो सूर्य का शत्रु है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 5 पे। जो नंबर 5 वाला होता है उसके साथ सूर्य का कैसा हिसाब किताब रहता है। जो बुध होता है 5 नंबर जो होता है, वो बालक होता है, बच्चा होता है, सौम्य होता है, छोटा होता है। तो वो इतना ज़्यादा प्रभाव, हालांकि इन दोनों के मिलने से बुधादित्य योग जरूर बन जाता है, लेकिन वो इंटेलिजेंट योग होता है, अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो उस सूर्य का दिमाग भी उसके साथ चलना शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ा ना बचकाना सा वो होता है। तो वो मैच्योर बहुत होता है और वो बचकाना होता है। तो यहाँ आकर थोड़ा सा इस चीज़ के अंदर आके कि उसका बुद्ध का जो बुद्धि तो तेज़ होती है, लेकिन मैच्योरिटी थोड़ी कम होती है, वो सीधा सीधा ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ के अंदर इनका कम हो जाता है। 6 नंबर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं 7 नंबर के साथ। 7 नंबर के साथ बढ़िया रहता है अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाए 1 और 7 का, 1 और 7 का, तो ग्रहण जैसा बंद हो जाता है, लेकिन हाफ हाफ। तो इस चीज़ के अंदर अगर आप झंडा लगा दें, केतु का मतलब ही झंडा होता है, तो अगर आप हनुमान जी के मंदिर में झंडा लगा के रखें या अपने घर में झंडा लगा दें, तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले लोग दोनों ही फ्लरिश करने लग जाएंगे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं 1 और 9 नंबर की। 1 और 9 नंबर बहुत बढ़िया, दोनों के दोनों ही गुस्से वाले, लेकिन वहाँ पे इधर ईगो ज़्यादा है और उधर एनर्जी भी पूरी है, ठीक है। यह चिकित्सा के हिसाब से बनते हैं, और मंगल एनर्जी पूरी, जोश पूरा, काम करने की ताकत पूरी। तो इन दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और इनके कॉम्बिनेशन गुरु और शिष्य वाला है, यानी कि वो गुरु है और वो शिष्य है। अगर ये रिलेशनशिप में, यानी कि अगर मदर इन लॉ नंबर 9 है और डॉटर इन लॉ नंबर 1 है, ठीक है, तब इनके अंदर आइडियाज़ मिलने बड़े मुश्किल होते हैं। क्योंकि जब एज का आदमी, बड़ा एज का आदमी शिष्य बना दिया जाए और उसको छोटा साबित कर दिया जाए और उसे बड़ा साबित, किंग साबित कर दिया जाए, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ के अंदर अगर 9 नंबर वाले की एज छोटी है, ओहदे में छोटा है, यानी कि जिस भी घर के अंदर जो उसका ओहदा है वो छोटा है, तो वहाँ पे ये बढ़िया से तरीके के साथ चल जाएगा। क्योंकि वहाँ जहाँ वो झुक जाए 9 नंबर और ऑर्डर्स वो बे करता रहे, तो बिल्कुल सूर्य उसके साथ फर्स्ट क्लास चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको इन 1 नंबर वालों के बारे में मेरा ख्याल से काफ़ी जानकारी दे दी है। इससे आप अपने बच्चों को भी देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि उनके साथ आपने किस तरह से डील करना है, और उनके जो ईगो है उसे ओवर नहीं होने देना। एक लेवल पे जो उनके नंबर के अकॉर्डिंग है, आपने उसी के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट करना है, और उसी के अकॉर्डिंग उनको काम और पोस्ट जिसमें वो हेड बने रहें, ठीक है, वो आपने देने हैं उनको। इस तरह से करके आप उनके लिए बेटर आगे लाइफ के अंदर सोच पाएंगे और समझ पाएंगे। और इसी के साथ मैं मूलांक 1 वालों के लिए ये समाप्त करती हूँ, और उसके बाद फिर दोबारा मैं आपको नए नंबर के साथ फिर से मिलती हूँ। नमस्कार।